जी नमस्कार दोस्तों। मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आई एम सेलेक्टेड पर्सन इन CAPF। तो मैं आपको सही गाइडलाइन दूंगा क्योंकि मैं कई बार सिलेक्शन लिया हुआ है। वर्तमान में मैं CAPF में खुद सिलेक्ट हूं और इसके पहले कई जॉब मैंने कई बार कंपटीशन निकाला हुआ है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ होगा कि रेलवे की जो 5600 की वैकेंसी आई हुई है, तो उसका किस हिसाब से क्या प्रोसेस रहेगा और वैकेंसी आई है तो उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है। तो 2024 वर्ष आया है, वो भर्तियों का वर्ष आया है। इसमें आप अपनी एक जो वैकेंसी है उसको आप ज़रूर से ज़रूर क्या कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। अपनी एक सीट पक्की यदि कर लोगे आप तो आपका फ्यूचर क्या रहेगा, उज्जवल रहेगा। तो चलो हम जानते हैं ALP के बारे में। जो ALP हमारी वैकेंसी है इसको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ALP का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट। ये वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट में 5600 है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर ठीक है। पोस्ट इतनी कम भी नहीं है कि आप सिलेक्शन ना ले पाओ। ठीक है, 5600 वैकेंसी बहुत होती है। तो हर स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वैकेंसी निकाले जा रही है। तो आप ऐसा करो, पढ़ाई करते रहिए और एक सीट पक्की करके अपना फ्यूचर सिक्योरिटी में करिएगा। ठीक है। तो वैकेंसी कितनी है, 5600। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी है, 12th पास प्लस क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए आपको। नॉर्मल 12th नहीं, बीच में आपको हुआ भी था किसी एलिजिबिलिटी फिक्स करना था, पर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। 12th पास प्लस ITI डिप्लोमा, जो विभिन्न क्षेत्रों में मैकेनिक का भी हो गया, फिटर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल का भी। अच्छा, जिसके पास क्या जिसने बीटेक किया हुआ है वो इसमें फॉर्म डाल सकता है? हाँ, वो भी डाल सकता है। नीचे नोट में लिखा गया है कि जिसने डिप्लोमा नहीं किया गया है वो फॉर्म डाल सकता है, जिसने बीटेक किया हुआ है। ठीक है। तो बीटेक वालों के लिए भी सुनहरा मौका है कि आप इसमें फॉर्म डालिएगा और एक नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। उसके बाद ये फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, तो फॉर्म ये कब से कब तक चलेंगे, 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 19 फरवरी तक 1 महीने का समय दिया गया, जो बहुत समय, 1 महीने में आराम से डालिएगा। अभी डॉक्यूमेंट्स पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में कोई कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है। तो 1 महीने का फॉर्म डालने का सफिशिएंट टाइम है। ठीक है। अब इसके बाद रहेगा, कोई भी नौकरी आप करने जाते हो तो आप सोचते हो कि इसका पेमेंट कितना होगा पहला, और नेचर ऑफ ड्यूटी कहते कैसी है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी में अब मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका जैसे ALP का फुल फॉर्म ही है असिस्टेंट लोको पायलट। मतलब आप लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं ना, ट्रेन चलाने वालों को क्या बोलते हैं, लोको पायलट। उसके बाद असिस्टेंट रहोगे। उसमें 2 सीटें होती है ना आगे, आपने कभी देखा होगा इंजन में 2 सीटें लगी होती हैं। एक ड्राइवर के बगल में बैठा होता है। ड्राइवर उसको नहीं बोलते जो ट्रेन चला, तो उसको लोको पायलट, जिसे आम भाषा में ड्राइवर बोल देते हैं, उसको लोको पायलट कहते हैं। उसी का जो असिस्टेंट होता है उसको क्या है, ALP की वैकेंसी वही है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। असिस्टेंट लोको पायलट की जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वही लोको पायलट की तो सेम है, केवल असिस्टेंट उसका नाम दे दिया गया है। जैसे वो रेस्ट करता है थोड़ा बहुत, तो कौन, असिस्टेंट लोको पायलट उसको गाइड करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे इसका पेमेंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि पेमेंट कितना मिलेगा। तो ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है, ग्रेड पे 2 की, और इसमें पेमेंट करीब दिया गया है जो 19,200 बेसिक पे दिया गया है। तो आप काट फूक के इसमें DA लगाओगे तो फिर जब तक वैकेंसी क्लियर होगी तो 50% DA हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो 29,000 तो ये हो गया। अब इसमें क्या DA मिलेगा, TA मिलेगा, तो ये मान के चलिए आपको हाथ में जो सैलरी आएगी करीब आपको 35 से 40,000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा टाइम, जितना टाइम होता है एक्स्ट्रा टाइम में जॉब भी होता है। मतलब नेचर ऑफ ड्यूटी कहेंगे इसमें बहुत अच्छी है। इसमें पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ने का पूरा मौका मिलता है। रेलवे में हालांकि हर नौकरी में पढ़ने का अच्छा सुनहरा मौका रहता है। ठीक है।
तो हमने जान लिया कि पे क्या रहेगा, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, फॉर्म डालने की तिथि, एलिजिबिलिटी जान लिया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें मेडिकल फिटनेस, क्योंकि आप ट्रेन में चलाओगे या कभी कभी मौका मिलेगा तो आई साइट क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए। A1 मतलब मेडिकल से फिटनेस बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, और मेडिकल वो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। जब वैकेंसी पूरी होगी तो मेडिकल कैसे करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो जान लीजिएगा कि क्या क्या कैसे क्या है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 3 फेसों में कवर किया जाएगा, ठीक है। कितने फेज में, 3 फेसों में। तो पहला क्या है, CBT 1, CBT 2 और 3, ठीक है, पार्ट 3। तो पहले हम CBT 1 की जानकारी लेंगे। तो CBT 1 में क्या रहेंगे, 4 सब्जेक्ट आएंगे। 4 सब्जेक्ट में क्या आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, साइंस आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है। तो मैथ के टोटल क्वेश्चन 75 होंगे CBT 1 में। तो मैथ के उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, 25 क्वेश्चन, और साइंस के 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन किसके होंगे, जनरल अवेयरनेस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स। तो आपको हम पहले ही बता देते हैं टोटल कितना हो गया, 75, जिसमें कि आपके दो चीज़ों की जो तैयारी हम खुद ही कराएंगे आपको, ठीक है। हम फ्री यूट्यूब पे तैयारी करा रहे हैं आपकी। तो आप जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग हमारे भरोसे छोड़ दीजिएगा। 3 से 4 दिन में हम इसकी क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको फ्री कॉस्ट कोई पैसा नहीं देना, हम ये सेवा कर रहे हैं कि स्टूडेंट जितने से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए, उसको कोई पैसा नहीं, हम फ्री यूट्यूब चैनल में आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। चारों सब्जेक्ट हमने बता दिए, ठीक है। स्टेट 2 में क्या रहेगा, इसमें सेम जो फर्स्ट पेपर होगा वैसे ही होगा। रीजनिंग, साइंस, मैथ और अब जनरल अवेयरनेस, ये कितने 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के ही होंगे, ठीक है। अब 100 नंबर, इसमें 1/3 क्या होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, दूसरे इसका जो पार्ट बी है इसी का, उसमें क्या है, वो रेलवे आपका क्या होगा, रेलवे का स्पेशल आपका एग्जाम होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे लोग पढ़ते रहते हो, इसके पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, जो पार्ट भी होता है लोग वो क्या होता है उतना छोड़ देते हैं। उतना छोड़ना मत, उसको भी साथ साथ पढ़ना है। वो ट्रेड टेस्ट होता है, यदि उसमें आप फेल हो गए तो आप फेल हो, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। तो वो कितने नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का ही होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर, तीनों को जोड़ के आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट बनेगी। उस फाइनल मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट माने आगे का जो प्रोसेस रेलवे करेगा वो अपना उस हिसाब से करता रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, आप इधर उधर भटकिए मत और कंसंट्रेट लेके आप इसमें। हो सकता है कि इस बार आपको एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आगे क्या चुनाव लगा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहेगी चुनाव से पहले भर्ती क्लियर करा दी जाए। तो 20 फरवरी लास्ट डेट है, तो मान के चलिए अप्रैल 1 में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, ठीक है। मार्च लास्ट और 1 अप्रैल में एग्ज़ाम, अप्रैल नहीं कह सकते, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि अप्रैल में क्या, 1 महीने पहले क्या होता है, मई में यदि इलेक्शन है तो क्या है, 1 महीने पहले एग्ज़ाम डेट नहीं कराएंगे, इसलिए मार्च में एग्ज़ाम इसका ओके क्लियर करा देंगे। तो आपके पास मान लीजिए जनवरी तो आपका निकल गया, फरवरी और मार्च 2 महीने का टाइम है, 50 से 55 दिन का टाइम। इसमें आपको तैयारी करना है बहुत अच्छे से, आपको एक सीट पूरी करना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आई एम सेलेक्टेड पर्सन इन CAPF, तो आपको मैं तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जीके की क्लास और जीके GS और रीजनिंग की क्लास में आपको खुद ही, और करंट अफेयर्स साथ में आपको देते रहेंगे। करंट अफेयर्स का हमारा आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो आपको कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं वही करंट अफेयर्स हूँ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुमार गौरव साहब जो 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट की क्लास लेते हैं, उसकी समरी वही सेम समरी हम आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज कराएंगे। क्या है, वो PDF बना के हम वही करके सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आपका उससे क्या टाइम बच जाएगा। उधर आप पढ़ोगे तो करीब आपको 100 मिनट देना पड़ेगा, हमारे पास आपको देना पड़ेगा 35 से 40 मिनट भी नहीं, आपको 10 से 15 मिनट में पूरे के पूरे लल्लन टॉप प्लस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और प्लस उसके लल्लन टॉप प्लस जो आसपास की स्ट्रेटेजी के है ना, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। रीजनिंग के 2-3 दिन में हम क्या करेंगे, 2-3 दिन में रीजनिंग का हम पोर्शन टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे। तो 2 दिन में एक टॉपिक, 20 से 22 चैप्टर है, 2 दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे, तो हमारा रीजनिंग 30 से 35 दिन में कवर करेगा
जो लास्ट में 10 से 15 दिन बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग क्या है, मेन प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो 2 सिलेबस आप हम पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सारे सिलेबस हम करा सकते हैं, पर क्या इतना हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह और शाम टाइम मिलता है, उसी में हम आपको करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना है और अपना वर्क भी करना है, उसके बाद घर आना है, उसके बाद जो हमें टाइम शाम और सुबह निकलेगा, इसी में आपको रीजनिंग और करंट अफेयर जीएस जीके आपको हम कंप्लीट करा देंगे। तो ये चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो वीडियो आपको क्या है, रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सुन रहे थे एएलपी की जानकारी RWR परिवार में रविंदर सिंह के साथ, सिलेक्टेड पर्सन CAPF। ओके, थैंक यू, बाय बाय।